बागेश्वर जनपद के न्याय पंचायत सानेड्यार के पतौजा गांव में गुलदार के हमले की घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। घटना के तुरंत बाद वन क्षेत्राधिकारी धर्मघर दीपचंद्र जोशी ने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और पीड़ित परिवार को 15,000 रुपए की त्वरित आर्थिक सहायता प्रदान की। उन्होंने आश्वस्त किया कि उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार 3 दिनों के भीतर गाँव में पिंजरा लगाया जाएगा, जिससे गुलदार को पकड़ा जा सके। पीड़िता की बहू गंगा देवी ने बताया कि उनकी सास ने गुलदार से साहसपूर्वक संघर्ष किया और उनके हल्ला मचाने पर वह बाहर निकली। उन्होंने अपने 2 छोटे बच्चों की सुरक्षा के साथ साथ गांव की समस्त महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षा उपायों और समुचित मुआवजे की मांग की। घटना के प्रत्यक्षदर्शी और गांव के निवासी केसर सिंह धामी ने चेतावनी दी कि यदि गुलदार को शीघ्र नहीं पकड़ा गया तो पंचायत चुनाव के बाद बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने शासन प्रशासन की लगातार चुप्पी पर नाराजगी जताई और कहा कि अब ग्रामीणों का धैर्य जवाब दे रहा है। परसों नीचे माड़ा में कबड़ा में खाया एक बच्चा, पिंजरा लगाया जब वन विभाग ने, लेकिन एक बाघ भी नहीं आया उसमें। क्या फायदा अभी पिंजरा लगा के? फिर घोड़ाघाट में महिला को काटा, वहाँ भी पिंजरा लगाया, वहाँ भी बाघ पकड़ में ही नहीं आया, तो पिंजरा लगा के क्या फायदा? स्टाफ बस्ती भी चलेगा जी, और पिंजरा भी एक तो इसको ना आप हेलो हेलो और एक आध लोकल के लोगों को भी रखो। हेलो, तुम्हारे गूगल पे चलाना, गूगल पे नंबर है आपका ये? ठीक है, तो नंबर गूगल पे है नंबर। और दूसरा ये गाँव वालों से इसको जितने भी गाँव है, अरे ये नंबर आपका गूगल पे है, जो है पूरी नहीं आती। अच्छा चल लो ना, तो सबसे बुद्धिमान आदमी यही नंबर है ना? आदमी सोचता चाहिए। थोड़ा 15,000 रुपये देंगे, इसमें पहले से देखना मलयाल जी बताना। मैं केसर सिंह धामी पतौजा निवासी बोल रहा हूँ कि बताइए। कल रात में यहाँ बाघ ने हलमा कर दिया और बूझ हमारे बूझ गोविंदी देवी का जो हो बाघ बाहर खड़खा भी बाहर आ रहे थे। जब वहाँ बादल थी गोना भी घुड़ दियो, जब फिर मिला आखड़ जब मैं वहाँ पे आए जब बोले बुआर जो मेरे बुआर हुई बहू है या जो मेरे बहू से पकड़ा की, जब फिर मैं वहाँ पे दौड़ गया, फिर मैं जो हाक के बाद फिर मैं जब भी उनका भी मैं अपने घर वालों को हाका कर भी बुला भी सारे गुआ ला गया ही। और फिर बाद मेरी वो बाघ चली गई, भैंसियों ही चली गई जहाँ ले गई। और फिर बाद मेरी यो फिर बोझ का टिब्बिया मोह लाया, फिर अमीर के रात में फिर फ़ोन करो गार्ड वालों ने, और यहाँ हॉस्पिटल में फ़ोन करो तो यहाँ कोई डॉक्टर नहीं। और फिर बाद हमारे यहाँ प्राइवेट वो उन्होंने फ़ोन करो उन्होंने फ़ोन न उठाए। फिर बाद में तुरंत मैं बगल में माँ मिश्रा जी हैं, नहीं मैं बुआर हूँ, मेरे उनका तंत्र राधे जी हैं गार्ड वाले, उनका तुरंत बैग शेयर मिला, उनका बैग शेयर पुजवा दियो। और क्या उन्होंने रात में हम लोग वहाँ बाघ और रोज़ छू कि उन्होंने रोज़ तीसरे चौथे दिन बाघ जो है आतंक हो, हर घटना होना है यहाँ बाघ में। ज़्यादा तक हमारे कमशार घाटी काटा कमशार में जो हो हमारे सपने ज़्यादा पिछड़ी इलाकों और यहाँ बाघ सुगर भाल बानर गुणी सब जो हो हमारे यहाँ रात में ब्याह बिहार निकल मुश्किल रहो। और हमारे घासानी लेटी जनता ऐसा रहो, और हमारे यहाँ जंगल गुआव जान में तशा मतलब दिक्कत हो। और हमारे पिछड़ी इलाका कमशार घाट हैं, कब हमारे इलाका सुधरल और कब हमारे इलाके में जागरूक वाला आदिम। और हमारे 4 घटना है जान, और इनमें छुड़ाई नहीं हो जब हम 4-5 दिन बाद ये जब प्रधान चुनाव हुआ है ये बात है पूरा कमशार घाटी आंदोलन लिए बैक्सर रेंजर का घिराव करेंगे, ये मेरा कहना है साहब। नमस्कार, मैं गंगा धामी हूँ। मेरे सास 9 बजे तक बाहर आए थे, लाइट चले गई थी, फिर हम बाहर आए थे, सब लोग बाहर आए थे, मेरे 2 बच्चे ठहरे। फिर जब सासू ने मेरे को आवाज़ लगाई थी तो मैं पीछे चले गई थी सासू के पीछे। मैं अपने बच्चे को यहाँ छोड़ के गए थे, वहाँ सासू के पीछे चले गए थे। फिर मैं उधर से घर लाए थे, हमने सासू को अंदर गए थे। उसको देखा आपने जिसने पकड़ रखा था? मैंने देखा भी नहीं था। हाँ।
बाघ भी नहीं देखा मैंने, अपनी सासू को देखा घोड़े की, मतलब पैर देखा मैंने अपने सासू के पैर देखा सी वहाँ। आवाज लगा रही थी मेरे सासू, बहू बहू करके आवाज लगा रही थी। मैंने हाँ बोला था, तो फिर मैं चोट सासू कहाँ? के पीछे चले गई। चोट शरीर में कैसे लग रहा है? कल्ला कल्ला लग रहा है? ये हाथ में लग रहा है, ये खर में लग रहा है, कान में, और एक सारे ये खर में लग रहे हैं। कदों टाक लग रहे हैं कोणान? 60 जगह है। अच्छा, की मांग छो तुम्हारा बहन का? लेकिन कि उनकी आप भी ना मतलब भाई आप भी ये चीज नहीं हुआ, मैं एक का बुआर है, एक का चूल हूँ, अड़ी ये नहीं हो। ठीक, बच्चे का तान छंद तुम्हारा? बच्चे तो छोटे छोटे बच्चे, 2.5 साल की है, ये 8 साल की है। आज हमारे गांव में पतौजा में जो बाघ द्वारा जो महिला पर हमला किया, बहुत दुखद है। महिला को हायर सेंटर बागेश्वर रिफ़र किया गया, जिसमें 60 टाँके महिला को लगे हैं। मेरी कल शाम ही रेंजर साहब से बात हुई थी। रेंजर साहब ने भी मौका मुआयना किया और 2-3 दिन में पिंजरा लगाने की बात रखी है उन्होंने। मेरी सुबह प्रातःकाल डीएम साहब से भी वार्ता हुई थी, उन्होंने भी जल्दी से जल्दी त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। मैं जहाँ एक और सरकार कहती है कि पहाड़ों से पलायन रोका जाए, लेकिन पहाड़ों की आज दशा दुर्दशा ऐसी हो गई है कि जगह बाघ का अलग आतंक है, जंगली सुअरों ने और बंदरों ने हमारे पहाड़ को पूरा बर्बाद कर दिया है। सरकार को कहीं ना कहीं इस विषय पर सोचना पड़ेगा। हमारी पहाड़ की जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा कि हमें अपने पहाड़ को कैसे, पहाड़ का हम जो ये पलायन है उसको रोक पाए और पहाड़ के पलायन को रोक पाए। तथा जो रेंजर साहब ने आश्वासन दिया कि 2-3 दिन में पिंजरा हम लगवाएंगे, मैं प्रशासन से आशा करता हूं कि पिंजरा आज ही तुरंत पिंजरा लगना चाहिए। और इस क्षेत्र की ये चौथी घटना है। 2 बच्चे पहले बाघ अपना निवाला बना चुका है। घोड़ागाड़ में एक महिला को आज से 15 दिन पहले बाघ ने जो गंभीर रूप से घायल किया था। उसके बाद चौथी घटना हमारे इस पतौजा गाँव की है। तो मैं वन विभाग से उम्मीद करता हूं कि आप तुरंत इस बात को संज्ञान लेंगे और इस बाघ को नरभक्षी बाघ घोषित करेंगे, जिससे कि हमारे क्षेत्र में जो डर का माहौल बना है क्षेत्र की जनता में, वो डर का माहौल ख़त्म हो, हमारा पहाड़ सुख शांति और अमन के साथ रहे। ग्राम पंचायत कुचोली के अंदर पतौजा में कल एक बहुत दुखद घटना घटित हुई है। यहाँ पर वाइफ ऑफ स्वर्गीय मदन सिंह जी की वाइफ को जो है यहाँ पर बाघ ने जो है घायल किया है और वो घायलावस्था में इस समय बागेश्वर चिकित्सालय में भर्ती हैं। इस प्रकार की घटनाएं लगातार इस क्षेत्र में होती जा रही हैं और जो कि बहुत दुखद घटनाएं इस क्षेत्र में लगातार इनकी पुनरावृत्ति होती जा रही है। शासन और प्रशासन से मैं अपनी तरफ से और पूरे क्षेत्र की ओर से निवेदन करता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं को जो लगातार इस क्षेत्र में, पहले औलानी में एक बच्चे को 3 साल के बच्चे को बाघ ने निवाला बनाया था और दूसरा जो है माणा की घटना, वहाँ पर 4 साल के बच्चे को निवाला बनाया। उसके बाद घोड़ागाड़ की घटना, वहाँ पर एक महिला को घायल किया था और फिर ये घटना लगातार हो रही है। शासन प्रशासन से लगातार हम जो है इस चीज़ के लिए कहते जा रहे हैं। कल की घटना के संबंध में भी मैंने जो है माननीय विधायक जी को और जो भी वन विभाग के लोग हैं उनको सूचित किया इस घटना के बारे में और त्वरित कार्रवाई जो है की गई है। लेकिन जो भी इस प्रकार की घटनाएं लगातार हो रही हैं, इससे जो है ये इस क्षेत्र का जो जनजीवन है काफ़ी बहुत ही जो है दुखद स्थिति में है। लोग जो है खेतों में नहीं जा पा रहे हैं, महिलाएं, उनके लिए भी खतरा बना हुआ है। और ये जो क्षेत्र है इससे ठीक ऊपर से होते हुए स्कूल के बच्चे भी जाते हैं और जो है लगातार इस प्रकार की घटनाओं ने जो है काफ़ी पूरे क्षेत्र को झकझोर करके रख दिया है। मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है कि इस प्रकार की जो घटनाएं लगातार हो रही हैं, इसका जिम्मेवार आखिर कौन है, कौन इन घटनाओं को रोकेगा। इस प्रकार से अगर लगातार महिलाएं अगर खेत में जा रही हैं तो उन पर भी बाघ हमेशा घात लगाए बैठा हुआ है और आम जनजीवन बिल्कुल इसने बहुत ख़राब कर दिया है। स्थानीय प्रशासन, शासन और जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मेरा निवेदन इन लोगों से एक बार है कि इस प्रकार की घटनाएं क्यों हो रही हैं, क्यों इस पर जो है सभी लोग मौन हैं। और जो इस प्रकार की ये चौथी घटना है क्षेत्र में और कल भी मैंने अपने स्तर से सबको जो है सूचित किया था। उसके बाद जो है
यहाँ से लगभग 40-50 किलोमीटर दूर जो है हमारा बागेश्वर चिकित्सालय है। और महिलाओं की हालत काफ़ी गंभीर है। मेरा निवेदन है कि महिला को ठीक प्रकार का मुआवजा मिले और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति क्षेत्र में हो रही है ये ना हो, इसके लिए सभी लोगों का सहयोग चाहिए। और खासकर जो महिलाएं इस समय खेतों में जाती हैं, कहीं पर भी इस समय जो है ये वर्षा ऋतु का मौसम चल रहा है, घास बहुत बड़ी हुई है, कहीं पर भी ये घात लगाकर बैठा हुआ है। वन विभाग को भी जो है मैं जो है ऊपर के अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि आप लोग उनको लगातार गश्त लगाने के लिए सूचित करें, उनको आदेशित करें, जिससे कि इस प्रकार की घटनाएं इस क्षेत्र में न हो पाए।